इनका 1 रुपया का सहारा देना इशाद बाका तो तारा ही नारा बूढ़ भरा के मर जाए। कहा दिमाग खराब है का तारा इंदारा में गिर जाए, अगर इंदारा में गिरे तो मना पानी न पी पई है, गढ़े में गिर जाए कत्तो कूद के मर गया तारा इंदारा में, तो अगर बाद कुकुर पानी न पई है। माई हम तो कहा ही जाता है नलका में कूद के मर जाए साहब। नलका में नहीं ई तोरे मुहे कूद के मर जाए भगवती गाड़ू हो। हाँ लेकिन माई नलकों के नीचे हो था मैं यहाँ तो ढलका हाथ मुहे कूद के मरे। ए माई ये हाई ये ने हमारे राजेंद्र भैया घर मालिक साहब, राजेंद्र भैया घर मालिक साहब 21 रुपये देता है, कहा था माई इस तरह की हो परेशान। जेकरे ज्यादा दया धर्म हो जितना हारे वो भगवती गाड़ा दे सही बात है ओका सताओ तहां फिर गुनेगा। सही बात है माई। ए डोरा दादा हां अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो राजेंद्र भैया। अरे झल्लर बोला झल्लर 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 आते हैं झल्लर भैया राजेंद्र भैया सुना जा घर से लोढ़ा लेते आवा देख लीजिए हमारे माई की जवानी खड़ी है कि बुक्की है गरम मसाला है कि रजेश मसाला या जा देख ले। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो माई कब तक सहाबे ससा। झल्लर आई है तोहरे पीछे एकदम झल्ला आई जा कहां झल्लर रे क्या बच्चा इनके कोनो ख्याल में पैसों ही से गिराई देता है। अरे गिरावन जी ओका दे दे पिरायो सब हमको ढंग लाग दे दे मदद करा गरीबे के 21 रुपये देता है। ये बरे हेराऊ जाए इनके 100 रुपये दे ही तो। अरे जब से पिया मोरे बेटा देता वा भेजना लगा मसीनिया में जाला हो ए लगा मसीनिया में जाला हो। हाँ भौजी देखा संझा हो रहा है लेकिन तोरे भैया बताइए लौटे ना। भौजी जब से भैया गए ना मैं हम तहा दुआर छोड़ के नहीं गए। घबरा जे कहा थी मेहरारू को जी बहुत पंचर छोड़ के हो था, मेहरारू बहुत जल्दी घबरा थी। देखा घबराए जे भैया का आज बेटे के यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाय पकौड़ी बनी हुई बढ़िया मटर पनीर चावल खाए हुए हैं, बिट्टी से बोले हुई है बतलान हुई है, माई से मिला हुई है, खूब सेवा पानी खा हुए। अब गाँव है आई है टेंशन जी लेके पैसा गए ठीक है सुना बैठा अबे आवे का समय है या गाड़ी घोड़ा मिल जाए तो आज जी है लपेट घबरा जी जब तक आई है ना तब तक हम कहा दुआर छोड़ के न जाए। बैठा ठीक है भैया अगर आवे तो भैया तो आपको बता देगा। हाँ बैठा हम बहरे ठीक है ये बैठा है।
वक्त मैं जादवपुर बिनैया के घर पहुंचू, लेकिन कोई देख नहीं रहा। देखता हूँ हराम जादा बिनैया कहा। विनय, अरे ओ विनय, अबे बिनैया, हराम खोर, बाहर निकल कर देखोगे तो खुद पता चल जाएगा क्या है। आओ आओ बाबूला, आओ। पता चला? बाबू साहब की जय हो। क्यों है? होश खो बैठा है सारे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। 10, 20, 50 रुपए की हमारी गलती माफ कर दो। माफ कर दूंगा साले, अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है बाबू। अच्छा ये बता, हाँ, तो इस बिनैया के घर में क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं बाबू, विनय भैया घर पर नहीं विनय के किया ही हो। आज ये चला जा। अच्छा, बिनैया घर पर नहीं है? हाँ, बिट्टी खिएगा। उसके बीवी के साथ साले गुलछर्रे उड़ा रहे हो? बाबू, क्या? दुनिया जाना था कि हमका मेहरारू नुकसान कर रहे थे। अच्छा, हाँ बाबू, और वो गांव में 1 दर्जन बच्चे हैं, वो सारे किसके हैं? वो का शाहरुख भाई जाने। अच्छा वो है। बाबू, हमारे माई बाप जबरदस्ती शादी कर रहे। अब लड़का बच्चा हुआ है का हम नहीं जनित के कहे, लेकिन ये जानी था बाबू कहा थे हाथी गाँव गाँव जी के हाथी भी के नाम। नाम हमारा होता है का करे कहा लड़के बच्चे चाहे जी के। छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, हाँ, अच्छा उसकी बीवी है और कोई है? नहीं बाबू, भौजी अकेले नहीं है और हम ही भैया जी है, तो चला जा। चलो ऐसा करो, हाँ, उसकी बीवी से कहो कि बाबू साहब आए हुए हैं, अब उसे कुछ बात करना है। ठीक है, बुलाओ। खड़ा हो जाए बाबू। भौजी, ए भौजी, क्या भैया? कहते हैं बबूल साहिब आया हैं। बाबू साहेब आया है? हाँ, कौन बाबू साहेब भैया? अरे नहीं कहे मतलब गांव का लंगरदार। अच्छा, लंगरदार। हाँ, लंगरदार के यही। ये नहीं तो गौना की जो होती बड़ी बड़ी मोछ रखे यहाँ, कपड़ा लत्ता को बढ़िया पहने यहाँ। लंबरदार नहीं है भैया, बाबू साहेब। अब बाबू साहब लंबरदार कहा थे। हाँ, बाबू साहेब है। अच्छा अच्छा, कहते हैं बाबू साहब शायद लंबरदार आए हैं, इनका तनी आवत नहीं मिल रहा, आपको बुलावत है। ठीक है, रोके ना आवत है। आओ। कहाँ है बाबू साहेब? बाबू साहब वो देखा नाम लोग खड़ा है। बताओ बाबू साहेब। बाबू आवा, या भौजी आया है, बोल बती आ जा बाबू। नमस्ते बाबू साहेब। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसी हो? ठीक है बाबू साहेब, ठीक हो? आपके पास सब ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए बाबू साहेब कि गरीबी दुआरी कैसी है आज बाबू। हाँ, तुम्हारे पति बिनैया की वजह से यहाँ आना पड़ा। क्यों और किस लिए? जरा बता इसे, हम बता रहे हैं। कहा बाबू साहेब जो बात हुआ। हाँ, अरे तो बहन के ब्याह में करी रात था, बहन के ब्याह करी रात थे, 6 महीने हुआ मुँह दिखाया नहीं, ब्याज लेकर रकम हो गया है डबल, भाग घर से गया कुछ बताया। हो गया, हरामजादा अपनी बहन के ब्याह में 5000 रुपए कर्ज ले आया था, आज तक नहीं दिया।
और ना कभी हवेली पर मुंह दिखाने लगा। आज हमें किसी भी कीमत पर पैसे लेकर जाने हैं और पैसे चाहिए हमें। अरे बाबू साहब हमारा सुन रहा बताओ। तो अकेले बोले लगा। बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। बाबू साहब आज से मुझ छिपा कहा रहे हैं, सुना है माँ बाप कहे भी जा सकता है। मजदूरी करके रकम आपके घर तक स्वामी जी पहुँचाएंगे। साहब आपका जितनी रकम है हमें स्वामी सब पहुँचाइए। 1 रुपया बटोर के बाबू साहब। अच्छा, मेहनत और मजदूरी करके हाँ बाबू, हमारे पैसे पहुंच जाएगा। जानती हो, सूद ब्याज जोड़ कर कुल 50,000 रुपए होते हैं। मान लो 22,000 पहुंचा ही दिया, 45,000 क्या उसका बाप पहुंचाएगा? कभी नहीं पहुंचा सकता। तो मर कर भी हमारे 50,000 नहीं चुका सकता। देखो तुम समझदार दिखती हो, इसलिए हम तुम्हें एक सलाह देना चाहेंगे। कर्ज से मुक्त हो जाओगी, साथ में पैसे से माला माल भी हो जाओगी, जिंदगी ऐसे कटेगी। बोलो, अगर कहो तो बताओ। बाबू साहेब ठीक है, क्या बताओ इसे? तो प्यारी कहना लीजिए माँ, सो रही हो, सुनो और सोते रहेगा। तो प्यारी कहना लीजिए माँ, तुम्हारे ऊपर मैं कुर्बान। यही सच है। हमारी बात मान लो तो सब ऐसे दुख होगा। ये जवानी नाज नखरा देख कर गोरा बदन, सारा कर्जा माफ कर दूं गर बुझा मेरी जलन। तो मैं हूँ गुल, तुम हो गुलफाम, तो मैं हूँ गुल, तुम हो गुलफाम, तुम्हारे ऊपर मैं कुर्बान। कहो, क्या सोचते हो आप? बाबू साहेब आप जो बात कहा था ये बात हमका मंजूर ना बा। क्या हुआ? स्वामी हमारे आपसे पैसा ले आए, कोनो इज्जत ना है कि हम स्वामी गए तेरे बहनी बेटे की इज्जत ले हुए। अगर तेरे बहनी बेटे की इज्जत ले हुए तो बताओ। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फायदे आए रुपया दे बाबू साहेब, रुपये ले आ। देखो, फायदे में रहोगे, उसके आने से पहले अगर हमारी बात मान लो, उसे पता चलेगा कि हमारा कर्ज अदा हो गया तो खुशी से छोड़ा नहीं समाएगा। अरे तुम्हारा धर्म बनता है उसकी रक्षा करो, बचाओ उसे। अगर हमारे पैसे नहीं मिलते तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। बाबू साहेब नहीं जानता। आपके बाद हमका नाम मंजूर बा।
नहीं मंजूर। नहीं। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। सोच लो, अगर अगर तुम्हें मारकर तुम्हारे साथ अपना मुंह काला करना पड़े, फिर भी मैं अपना मुंह काला करने से नहीं गा जाऊंगा। क्या कि मैं जितनी जानी भी हो, कसम सताएं जो कसम वो कर दिया। ए बाबू साहेब, अगर जो जबरदस्ती करे तो जमींदार हो बे अपने घर खो बे, हमारे घर के नहीं नहीं के ही गांव के चार लौंडा चाहे मेरा बोलवाएगी ना तो सारी जमींदारी छड़वा। देखो नाबाद, अब भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमारी बात मान लो। बाबू अबे हम इनके दुआर छोड़ के घरे नहीं गए। क्यों बे? सारी बात हम ये खड़े खड़े सुनत ही। देखा कहा थी गरीब भले ही बाबू, लेकिन हम सबे गलीच नहीं ना, हम सबे गंदा काम ना करब। और भावजी हमने सही कहा दिया है, नहीं गांव का लड़का सगियान बूढ़ बुढ़ापा का मेहरारू का गदेला का जमाने का अगर वो हाल लगाई दी है बाबू, कहूँ लाठी डंडा निकल पड़े ले बाबू। हम कहा थे तुहार मुंह लख लख जोन चपान चपी है कि अगर समझदार हो गया तो समझ गया हो गया कि इज्जत का चीज है। समझदार हो गया, समझ गया हो गया। लेकिन अब भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये लाश तो आदमी है। हम तुमसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारी बात मान। सोच लो, कोई जमींदार किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, मान लो, मान लो। हमारे आगे हाथ जोड़ के जोड़ा बाबू साहेब, आपका पैसा मिले बस इतना लो। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है? जब तक सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करने पड़ती। आज वही अब तुम्हारे साथ होगा। जब सीधी उंगली से घी निकली नहीं है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। राज है लाश तो आनंदो। क्या सोच रही हो? बोलो। ये सोच नहीं बाबू साहब तो कहीं इज्जत का ख्याल नहीं बा। जाता है दर महे तो चार चप्पल ना लागे बता दूं औकात वाला। हमारा पान करेगी। मेहरारू वगैरह देख के मैदान में देखो छकुरी के थू। मर्दानगी तो हम तुझे अब दिखाएंगे। हराम डालो, जय बुलाओ। याद है हमारे रास्ते में जो आएगा उसे इस दुनिया से मिला दिया जाएगा।
देख लिया जयपुर वालों, हमारे खिलाफ सर उठाने का अंजाम देख लो। लोग गई इज्जत बर्बाद हो गई सारी, इसलिए हम पर हंटर था है, हमारे अपमान किया, हमारे अपमान का बदला लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। पड़ेगा महंगा। अब घूम सारी घूम, लोग क्या कहेंगे जिस गली से गुजरेगी, कहीं वो देखो कल नहीं जा रही है, ठकराए कहेंगे जालिम सिंह की रखेल ठकराई जा रही है? गिला जी भर के गिड़गिड़ा, कोई नहीं सुनेगा तेरा मर सारे, और जालिम सिंह चला तेरे घर। नहीं जालिम, वो अच्छा नहीं कर रहा। अगर ये गांव में घूम घूम कर बता देंगे जालिम सिंह ने हमारी इज्जत ले ली, तो लोगों में तेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा तेरा? लोग तुझे वोट नहीं देंगे, तुम पर थूकेंगे, गालियां देंगे, तुझे लोग भूल जाएंगे। अगर ये जिंदा रही तुम्हारे नाम से एक अशाप बन जाएंगे, कलंक बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जालिम सिंह ऐसा कभी नहीं होने देगा, अपना प्राण कभी नहीं कर सहन कर सकता। हराम जादी लौंडिया, तेरा जीने का कोई हक नहीं इस धरती पर। अगर तू जिंदा रही तो लोगों में घूम घूम कर कहेगी कि जालिम सिंह ने हमारी इज्जत लूट ली, हमारा सम्मान खत्म। अगर तू नहीं रही तो हमारा सम्मान बचा रहेगा। इसीलिए तुझे इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं, तुझे मरना होगा। हाँ, तुझे मरना होगा। नंबर 1, नंबर 2। हमारे ऊपर हंटर चलाई, जयपुर वालों देख लो, जो हमारे खिलाफ गया उसका यही होगा। दोस्ता छोड़ गए रोका, दोस्ता छोड़ गए रोका। जालिम सिंह नाम है मेरा, और बेटा तुम सबको डालूंगा, यही काम है मेरा। अगर तेरा पति मिलैया आ जाए तो उस हरामजादे को कह देना कि जालिम सिंह आया है और उसके पैसे नहीं लौटाया तो जो हाल तेरा हुआ है तेरे पति का भी नहीं होगा। तुझे क्या हो गया? अब घर पे नहीं देते, घर पे जमींदार आया स्वामी और कर्ज की बातें करने लगा। फिर मैं बोली कि स्वामी घर पे नहीं है। अब
आप जाए, मैं आपके हवेली पे स्वामी को भेज दूंगी, लेकिन मेरी एक ना सुना, मेरे साथ जोड़ जबरदस्ती किया, मुझे गोली मारा। शेरजादे सिंह, हरामजादे, अगर कर लिया था तो कर लेता। बहन बेटियों की इज्जत लेकर तुझे क्या मिला हरामजादे? मेरी बीवी की इज्जत लूट लिया हरामजादे, और गोली मारकर चला गया। खड़ा लेना नहीं। स्वामी, मेरी एक बात सुनो कि जब तक जालिम सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे, जब तक जालिम सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे, तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं जालिम सिंह का नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा। हरामजादे कर दिया था तो कर लेता। मेरी बीवी की इज्जत लूट कर उसे गोली मारकर चला गया। तेरी सागर जननी, उसने तेरी इज्जत लूटा है और तुझे गोली मारा है। मैं उसका नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन तू मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि सातों जन्म आपका साथ निभाऊंगी, लेकिन मैं इसी जन्म में छोड़ के जा रही हूँ। मैं तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली सारे। जन्म जन्म का साथ है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। शेठ जालिम सिंह, तुमने 50,000 पैंट की शादी में विश्वास मांगा था और तेरा तो 5,000 है। 5,000 रुपए के लिए मेरी बीवी की इज्जत लूट कर गोली मार दिया। हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी प्रजा त्राह त्राह करेगी, और ऐसी जगह पर मारूंगा पानी तो होगा कि मैं कसम कोई पिलाने वाला। राम सिंह, देख रहे हो कौन सा चम्मच गिर रहा है? उसे रोक दो, ये चम्मच है। अबे तुम्हें कहाँ हो सके? रुक जा। अगर एक कदम बढ़ा तो एक गोली, और दूसरे कदम पर 2 गोली, तीसरे कदम पर 3 गोलियां मारूंगा कि तुम्हारे शरीर पर हिंदुस्तान के नक्शे बन जाएंगे। तुम्हें कह रहा हूँ चलो। नहीं मानता, आ रहा है। आओ बेटा, तुम्हारी मौत तेरे सामने खड़ी है। आ जाओ हरामजादे। मैं बेसाधु का दिया करता हूँ और देखता हूँ ये कौन है जो चम्मच की तरफ चला रहा है। अरे भैरव, मैं तुम्हारे पास हूँ। जय माता। जय मां भैरवी। जय दोस्त, ये साला कौन है? साला कोचिंग पढ़ रहा है। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह है। छल्ला डाकू उर्फ छल्ली है। तुम साले कोई हिला हो गया?
मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। किस लिए? मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह है। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। कहीं इस गड्ढे में, कहीं उस तालाब में, कहीं इस खेत में, कहीं उस खेत में मैं भाग रहा हूँ। अगर खेत में साले भाग रहे हो तो आप लोग खेत में क्या भागते हैं रे? बोल, क्या नाम है और कहाँ से आ रहा है और तेरा काम क्या है? मेरे दोस्त, मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह है। छल्ला से मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह है और मैं गरीबों को लूटता हूँ। गरीबों को लूटते हो? जब मैंने पहली बार चोरी शुरू किया, इस भारत में मैंने पलरी चुराना शुरू किया। अबे, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि संसार में, पूरे हिंदुस्तान में पगड़ी का नाम निशान मिल गया। पलरी चुराते चुराते आज मैं 100% गारंटी करता हूँ किसी के घर में पलरी नहीं पाऊंगी। उसके बाद मैंने जब पलरी पूरी चुरा लिया तो सरकार ने सोचा गरीबों का कैसे क्या काम चलेगा। उसके बाद सरकार ने क्या किया, लोहे का तसला चला दिया। तो मैं सोचा इसमें मेरा ज्यादा फायदा होगा। हाँ साले कमरे में इसलिए हो गए। गरीब का तसला लूट के ले जाके कबाड़ी के यहाँ बेच के गरीबों को लूट कर अमीरों में बांटता हूँ। अच्छा, आज 80% गारंटी करता हूँ किसी के घर में लोहे का तसला नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का तसला मिलेगा। प्लास्टिक का? अब सरकार ने प्लास्टिक का तसला चला दिया तो मैं सोचा इसमें फायदा नहीं होगा। ठीक है। गांव में गया, बहन बेटियों का पायल काटना शुरू कर दिया। अबे, ये बता क्यों रे? कोई किसान, कोई मजदूर कमा करके अपनी बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए पायल बनवाता है, तो तुम साले पायल चुराते हो? मेरी सोच है इस हिंदुस्तान में अपने ना रहेंगे गरीब, ना तो रहेगी गरीबी। तुम साले मोदी के बाप हो गए हो कि न रहेगा हिंदुस्तान, न रहेगा गरीब, न रहेगी गरीबी। मेरे मोदी चाचा का कहना है और हमारा कहना है। अच्छा ठीक है, सुनो, क्या बात है बोल। पहले बताओ, इधर हो आप लोग, पहले आप ही बताओ, आप लोग कौन होती था? आप लोग डाकू होते हैं। होते हो, डाकू हो। हाँ। कहने का मतलब आप लोग तीनों आदमी गांडू हो। बोलने का तरीका सीखो। हम लोग पेशावर डाकू नहीं हैं, मजबूरी में बंदूक उठाना पड़ा है। कहने का मतलब आप लोग डाकू हो। हाँ। तो डाकू जी, जी, मैं भी आपके पास आया हूँ। सही बात है। आप लोग मुझे भर्ता कर सकते हो? भरता तो करता है हमारा भैरव बहुत अच्छी तरह। भैरव सिंह